गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग को गुड मॉर्निंग। बड़ा लंबा क्लास के बाद अब फिर से स्टार्ट करते हैं लोग। हाँ, लंबा सा छुट्टी हो गया दुर्गा पूजा के लिए। आप सब लोग दुर्गा पूजा मनाएं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ, अब आप लोग छोटे बच्चा तो रहे नहीं कि दुर्गा पूजा मनाएंगे। खैर, पूजा पाठ ठीक है अपने जगह पे। मेला वाला घूमे होंगे आप लोग खूब। हाँ, तो देखिए ध्यान से, अब कहीं से तो मेला वाला घूम के आया है सब एकदम। अब मेला वाला अपने जगह पे रखिए। हाँ, लड़की सब कितनों कहे कि सब मेला नहीं घूमे, ये मेला छोड़ने वाली है सब लड़की सब। अब हम लोग आगे आते हैं। आवाज़ जारी है। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में चलिए, अब पढ़ाई लिखाई सब चलते रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक चलते रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आवाज़ जारी है ना। इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे कौन सा वंश। आवाज़ नहीं जा रहा है, साउंड प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम हो गया था। साउंड प्रॉब्लम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलना ही छोड़ देते हैं साउंड दिक्कत है तो। देखिए, इससे पहले हम आपको बताए थे मध्य प्रदेश का जजाक भुक्ति का वंश। मध्य प्रदेश का जजाक भुक्ति का वंश। आधा तो भुला के बैठल है सब। हाँ, अब चलिए, हम बोल नहीं पाए लेकिन हम अब टेस्ट इसका बहुत जल्दी लेने वाले हैं। आप लोग आधा भूल के बैठा है सब। अब कुछ छोटे वंशों के बारे में हम लोग को देखते हैं। छोटे वंश के बारे में कहाँ से देखते हैं भाई? तो कुछ ऐसे छोटे छोटे वंश है ना जिसका एक एक राजा याद रखना है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गौड़ बता सकते हैं। गौड़ कहाँ था? गौड़ था बंगाल में। गौड़ कहाँ था? बंगाल में। और आपको पता है कि इसमें एक ही राजा को याद रखना है, शशांक को। किसे याद रखना है? शशांक। एक ही राजा याद रखना। ऐसे छोटे छोटे राज्य को हम लोग को देखना है। यहाँ पे छोटे छोटे राजवंशों को देखते हैं लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए ध्यान से, एक एक करके हम लोग छोटे छोटे राजवंश देखते हैं। पहला देखते हैं मैत्रक वंश। पहला कौन देखते हैं? मैत्रक वंश। इसमें कुछ याद नहीं रखना है। भट्टारक इसके संस्थापक थे। बताइए, मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक थे। ये कहाँ पे था? तो गुजरात के एरिया में था। कहाँ था? गुजरात के एरिया में था। और इसकी राजधानी बल्लभी थी। क्या थी? बल्लभी। बल्लभी गुजरात में इसकी राजधानी थी बल्लभी। तो बताए, मैत्रक वंश किस क्षेत्र में था? तो गुजरात के क्षेत्र में था। इसके संस्थापक कौन थे? भट्टारक। संस्थापक का नाम भट्टारक। संस्थापक का नाम भट्टारक था। और इसकी राजधानी क्या थी? बल्लभी। अब इसमें कितने लोग ये बता सकते हैं बिना हमारे पढ़ाए, अपने अंदाज से बताइए कि मैत्रक वंश में जैन धर्म का ज़्यादा विकास हुआ होगा या बौद्ध धर्म का? मैत्रक वंश में जैन धर्म का ज्यादा विकास हुआ होगा या बौद्ध धर्म का? अब इसमें भी क्या कंफ्यूजन है बाबू? बल्लभी में बताइए। बल्लभी में द्वितीय जैन संगीति बल्लभी में हुई थी। गुजरात के बल्लभी में हुई थी द्वितीय जैन संगीति, 6ठी शताब्दी ईस्वी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, यहाँ पर बल्लभी में जैन धर्म की जैन संगीति न हुई थी, तो अतः ये लोग किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। तो मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक हो गए और ये जैन धर्म को मानते थे। और ये किस एरिया में थे? गुजरात के बल्लभी में। बौद्ध धर्म को कैसे बोल देगा? बौद्ध धर्म, वहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध बोलता है सब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। तो एक हो गया मैत्रक वंश। दूसरा कलचुरी वंश, इसे चेदी वंश भी कहते हैं। कलचुरी वंश या चेदी वंश, ये मध्य प्रदेश में था। कलचुरी वंश या चेदी वंश ये मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश। इसके संस्थापक थे कोक्कल प्रथम। देखिए, क से कलचुरी वंश, क से कोक्कल प्रथम। कलचुरी वंश और कोक्कल प्रथम। इसी वंश का एक शासक था गंगदेव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दिया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दिया। एगो तो इस जिसका मन आया है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके चल गया है। तो बताइए ध्यान से, बतियाओ लोग नहीं, लड़की साहब, बकलोलिया साहब मेला में का बात बतिया रही थी। जानते हो, हम मेला में गए थे ना, झुनझुना खरीद के लाए थे, झुनझुन झुनझुन बजा रहे थे हम, बकलोलिया सब। आगे देखिए, कलचुरी वंश का ही दूसरा नाम है चेदी वंश। इस वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल प्रथम। संस्थापक का नाम कोक्कल प्रथम। और इसी वंश के शासक का नाम था गंगदेव। क्या नाम था? गंगदेव।
गंगदेव ने कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दिया, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वालों की तो कोई कमी नहीं थी। तो गंगदेव ने कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। आगे बढ़ जाए ना, इस वंश की ये एरिया किस एरिया में था? ये गुजरात में नहीं था, ये मध्य प्रदेश में था। कहाँ पे था बाबू? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। रेडी है? इसमें तो कुछ खास देखना ही नहीं है, छोटे छोटे राजवंश हैं, इसमें बस एक एक राजा को पढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। दूसरा तीसरा राजा देखते हैं, गौड़ वंश। कौन सा वंश? गौड़ वंश। गौड़ वंश किस एरिया में था बाबू? बंगाल के क्षेत्र में था। कहाँ पे था? बंगाल के क्षेत्र में। गौड़ वंश बंगाल के क्षेत्र में था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था शशांक। कितने लोग बता सकते हैं कि शशांक ने किसकी हत्या किया था? देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। शशांक ने किसकी हत्या किया था? शशांक ने किसकी हत्या किया था? लाइव वाले लोग बताओ जल्दी, शशांक ने किसकी हत्या किया? लड़का लोग जो पीछे खड़े हैं लोग, राजश्री का हत्या किया। बकलोलिया अगवा में लड़कियां सब कह रही थी राजश्री का, राजश्री मरबे नहीं की थी, तो लड़की सब और है, सब महिला महिले को मार डाली। राजश्री का कहाँ हत्या किया था जी? लड़की सब का आंसर गलत। राजवर्धन की हत्या किया था। किसकी हत्या किया था? राजवर्धन की। राजवर्धन की हत्या कर दिया था, जिस वजह से इसको आकर हर्षवर्धन ने मार दिया। हर्षवर्धन ने किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। हर्षवर्धन आके शशांक को मार दिया और गौड़ वंश समाप्त हो गया। शशांक के बारे में एक और चीज आपको पता होना चाहिए, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक ने किस वृक्ष को कटवा दिया? बोधि वृक्ष को। शशांक ने किस वृक्ष को कटवा दिया? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शशांक। ये तीनों शासक याद हो गए? तीनों शासक याद हो गए? फटाफट देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इन तीनों को। तीनों बताइए। मैत्रक वंश गुजरात, कलचुरी वंश मध्य प्रदेश, गौड़ वंश बंगाल। तीनों को ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इन तीनों वंश के बारे में। फिर हम लोग उड़ीसा की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, मैत्रक के संस्थापक भट्टारक, कलचुरी के संस्थापक कोक्कल, गौड़ वंश में शशांक। यही एगो जरूरी है बबुआ, इसको याद रखना। गौड़ वंश में शशांक, इसमें तो कोक्कल हो गए, तो ये हो गए वो गए। चलिए फटाफट देखिए, हम लिखते हैं यहाँ तीनों वंश, पहला दूसरा और तीसरा। पहला क्या था? मैत्रक। दूसरा क्या था बाबू? गौड़, नहीं तो कलचुरी। और तीसरा हम आपको पढ़ाएं गौड़। एरिया सबका बढ़ा दिए थे हम आपको। ये किस एरिया में था? गुजरात। कलचुरी वंश मध्य प्रदेश, गौड़ वंश बंगाल के क्षेत्र में था। अब हम लोग चौथा वंश देखते हैं, पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश जो था ये उड़ीसा के क्षेत्र में था। कहाँ था? उड़ीसा के क्षेत्र में था। देखिए, पूर्वी गंग वंश के राजाओं ने ना मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा काम किया। मंदिर निर्माण में सबसे सर्वाधिक काम किया, मंदिर निर्माण में। अब आपको पता है उड़ीसा में 3 मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन सा मंदिर बाबू? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क में, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा में कितने मंदिर प्रसिद्ध हैं? 3। उड़ीसा में कितने मंदिर प्रसिद्ध हैं? 3 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक है आपका लिंगराज मंदिर, एक है सूर्य मंदिर, और एक है आपका लिंगराज मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कहाँ है बाबू? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। लिंगराज मंदिर यहाँ पे, और एक और बता दे, जगन्नाथ मंदिर पुरी में। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ बताइए? लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में।
लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क है, और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। ये तीनों मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इन तीनों ही मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय जाता है पूर्वी गंग राजाओं को। किसे जाता है? पूर्वी गंग राजाओं को जाता है, पूर्वी गंग राजाओं को। तीनों राजा याद रहेगा? सॉरी, तीनों मंदिर फटाफट बताएंगे आप लोग। तीनों मंदिर को ध्यान से बताते चलेंगे। सूर्य मंदिर कहाँ है? फटाफट देखते चलिए। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद में भी है, एक सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद में भी है। छठ फेस्टिवल वहां से बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो एक देव में है औरंगाबाद में। ये तीनों जगह याद रहेगा। बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ है? फटाफट बताएंगे लोग। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, नरसिंह देव, नरसिंह देव। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, नरसिंह देव, इसको नरसिंह देव, ऐसे नरसिंह प्रथम, नरसिंह प्रथम, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन खूब पूछता है। लिंग एक तो पहले बात पूछता है किस शहर में बनवाया कौन था। जैसे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध क्या चीज है बता सकते हैं आप लोग? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जगन्नाथ मंदिर। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में? कितने लोग बता सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर पूरे विश्व में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आनंद वर्मन ने बनवाया था, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आनंद वर्मन ने बनवाया, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बता सकते हैं? अरे बकलोलिया, ये इतना लेट से कौन आ रही है सर? आनंद वर्मन। रथ यात्रा के लिए। रथ यात्रा किस लिए प्रसिद्ध है? रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो बताया जाएगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी गंग वंश में उड़ीसा में था, मंदिर निर्माण के लिए था। 3 प्रमुख मंदिर और 3 प्रमुख राजा याद रखना है, काम खत्म। इस सब में राजा नहीं हो याद रखेंगे तो चलेगा, इसमें बस एक और राजवा याद रखेंगे, शशांक, शशांक। बाकी आप भूल भी जाएंगे तो हमको कोई शिकायत नहीं है आपसे, शशांक बस याद रहना चाहिए यहाँ पे। ये तीनों राजा याद रहेंगे। फटाफट देखिए, नरसिंह देव ने लिंगराज मंदिर, नरसिंह देव अगर कहेगा नरसिंह देव तो लिंगराज मंदिर, नरसिंह देव लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी। याद रहेगा? रेडी? हम हटा के पूछे, ध्यान से देख लीजिएगा। ये जितने उड़ीसा के मंदिर हैं किसने बनवाया है? पूर्वी गंग वंश ने, या गंग वंश कहिए या पूर्वी गंग वंश कहिए। बंगाल में गौड़ वंश, उड़ीसा में गंग वंश। मंदिर याद रहेगा। जगन्नाथ मंदिर अपने रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में से लोग आते हैं यहाँ पे। रथ यात्रा, रथ यात्रा, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर का पुरी में है, उड़ीसा के शहर पुरी में है। ये बहुत प्रसिद्ध है ये आपका पुरी का मंदिर। रेडी? पूछा जाए क्वेश्चन हटा के, देखिए 2-4 सेकंड तक देख लीजिए, फिर क्वेश्चन हटा के पूछते हैं। पूछे? पीछे लड़का लोग दीवार के पास। चलिए,
काकतीय वंश चलने से पहले बताएंगे आप लोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? पतियाओ लोग नहीं। सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर ठीक है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। मंदिर याद रखना, जिन लोगों का ये मंदिर छूटेगा उनका नसीब फूटेगा। जिन लोगों का ये मंदिर का कौन किसने बनवाया छूटेगा, उनका किस्मत फूटेगा। इसलिए रेडी रहना है, आप लोग को याद रखना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रेडी? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं काकतीय वंश। अब सबको याद है, ये थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। ये हम 5वां वंश आपको पढ़ाने जा रहे हैं, काकतीय वंश। काकतीय वंश, काकतीय वंश। काकतीय वंश जो था ये तेलंगाना में था। कहाँ पे था? तेलंगाना, तेलंगाना में। इनकी राजधानी वारंगल थी, वारंगल, इनकी राजधानी वारंगल थी। इसमें पहला शासक अगर देखेंगे काकतीय वंश में, पहला शासक थे बीटा प्रथम। बीटा प्रथम ये कुछ खास काम किए नहीं। दूसरे शासक आपको पता होगा प्रताप रुद्रदेव। कुछ याद आया? प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। याद कीजिए प्रताप रुद्रदेव के बारे में। चलिए हम लोग याद पर आपको पढ़ाते हैं प्रताप रुद्रदेव के बारे में। आप लोग को कहाँ से याद हो जाएगा जब पढ़े नहीं किए हैं तो। प्रताप रुद्रदेव जो था यह एक ऐसा शासक था जो बहुत अमीर था। प्रताप रुद्रदेव बहुत अमीर शासक था। देखिए जब मध्यकालीन आपको पढ़ाएंगे, अभी तो प्राचीन चल रहा है ना, मध्यकालीन में इसकी खूब चर्चा है। प्रताप रुद्रदेव एक बहुत ही अमीर शासक था। इसी के पास कोहिनूर हीरा था, लेकिन ये डरपोक भी था। ये क्या था? डरपोक था। तो प्रताप रुद्रदेव एक अमीर शासक था, लेकिन प्रताप रुद्रदेव एक अमीर शासक था, लेकिन क्या था? डरपोक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर दिया। इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर दिया। इसने अपनी सोने की प्रतिमा बनाया, सोना की प्रतिमा बनाया, प्रतिमा बनाया और उसको क्या किया? जंजीर से लपेट दिया। जंजीर, जंजीर से बांध दिया। क्या किया? बांध दिया, जंजीर से बांध दिया। और कोहिनूर हीरा भी दिया। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा किसको दिया? तो मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर को, मलिक काफूर को, मलिक काफूर को। मलिक काफूर बताइए किसका सेनापति था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब आप बताइए तो काकतीय वंश पे किसका शासन हो जाएगा? अल्टीमेटली खिलजी वंश का शासन हो जाएगा। खिलजी वंश का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? अरे कुछ हो तो बोलो लोग, लाइव वाले बोलवे नहीं करेगा सर, एकदम सूझ जाएगा सर। यहाँ पे पकड़ो लो आसन। बताइए ध्यान से। अब ये बताइए, अपनी सोने की प्रतिमा बनवाया। किसकी प्रतिमा बनवाया? सोने की प्रतिमा बनवाया और उस प्रतिमा पे जंजीर से बांध दिया, ये दिखाने के लिए कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोहिनूर हीरा दिया मलिक काफूर को, धन दौलत दिया मलिक काफूर को और कहा कि जाके अलाउद्दीन को कहिएगा कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। आप बताइए क्या इसके पास पैसा था कि नहीं था? बहुत पैसा था, लेकिन
वो लड़ना ही नहीं चाहता था, मलिक काफूर से डर गया और डर के मारे अधीनता स्वीकार कर लिया। तो बताइए, अपनी खुद की अधीनता स्वीकार करने वाला दक्षिण भारत का शासक कौन सा था? डर के मारे अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव, याद हो गया? रेडी? चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। ये मंदिर वाला याद हो गया? मंदिर वाला याद है ना? प्रताप रुद्र देव याद है। अब यादव वंश देखेंगे हम लोग। कौन सा वंश? यादव वंश। कौन सा वंश देखेंगे हम लोग? यादव वंश। अब फटाफट आप लोग बताएंगे लोग यहाँ पे। कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको सेनापति था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव पैसा वाला था लेकिन डरपोक था। अब देखते हैं यादव वंश। यादव वंश, रेडी? छठवां वंश होगा यादव वंश। यादव वंश, यादव वंश। राजधानी इनकी देवगिरी थी। देवगिरी, राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी। देवगिरी कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है देवगिरी। देखिए, जिस तरह से काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्र देव डरपोक शासक था, जिस प्रकार काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्र देव एक डरपोक शासक था, उसी तरह से यादव वंश के शासक बहुत ही बहादुर थे। यादव वंश के शासक बहुत ही बहादुर थे। यादव लोग वैसे भी नहीं पीछे हटने वाला है। यादव जी लोग पीछे हटने वाला है जी? हाँ, महाभारत का लड़ाई ये लोग हैं। कृष्ण भगवान यदुवंशीय न थे? हाँ, तो यादव वंश वाले डरपोक नहीं थे, बहुत बहादुरी से लड़े थे। भिल्लम पांच इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक का नाम क्या था? भिल्लम पांच। भिल्लम पांच इस वंश के संस्थापक थे, भिल्लम पांच। इसी वंश का एक शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। और उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। इनका नाम है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव की भी लड़ाई हुई किससे? मलिक काफूर से। किससे हुई? मलिक काफूर से हुई। मलिक काफूर से हुई। और इस युद्ध में मलिक काफूर जीत गया। इस युद्ध में मलिक काफूर जीत गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था, जब रामचंद्र देव को पकड़ा तो रामचंद्र देव से कहा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो रामचंद्र देव ने कहा कि मैं राजा हूं, मेरे साथ राजा के जैसे व्यवहार किया जाए। मेरे साथ कैसे व्यवहार किया जाए? राजा के जैसे। पीछे वाले लड़के लोग हल्ला नहीं करो, बकलोलवा। पिछवा हल्ला करने लगता है सब। काला लड़का एकदम पीछे, तुम लोग को तो और हल्ला नहीं करना चाहिए। समझा समझा के थक गए। तुम्हारे पास यही एक चांस है। काला लड़का हल्ला करता है तो हमको लगता है कि अपने मकसद से भटक गया है। सब तुम लोग का लक्ष्य है कि चौपट करना है। कैसे चौपट करेगा तुम लोग? ऐसे भटक जाएगा लक्ष्य से। तो किसी को अपने लक्ष्य के प्रति नहीं भटकना है, एकदम रामचंद्र देव की तरह लक्ष्य के प्रति एकदम सामने रहना है। यहाँ पे मलिक काफूर जीत गया, लेकिन रामचंद्र देव इतनी बहादुरी से लड़ा, इतनी बहादुरी से लड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया रामचंद्र देव को, और रामचंद्र देव को उनको जागीर दे दिया। मलिक काफूर ने क्या दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया? इन्हें जागीर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को क्या दिया था? जागीर दिया था। जागीर मतलब थोड़ी सी जमीन दिया था। जागीर दिया था। समझ में आ गया? इनकी बहादुरी को देखकर। तो बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी बहादुरी को देखकर जागीर दिया? तो देवगिरी के वही देवगिरी राजधानी हो गया। यादव वंश कहिए या देवगिरी के शासक कहिए, रामचंद्र देव को। नाम की मर्यादा का ध्यान रखा है इसने, बहुत बहादुर थे यहाँ पे। और इससे पहले वाला शासक को देखिए तो प्रताप रुद्र देव, वो बकलोलवा बिना लड़ले हार मान गया। सोचिए, बिना लड़े हार मान गया। ये कोई बात है?
अरे भाई लड़ना तो चाहिए। अब आप बताइए, रामचंद्र देव बहादुर या प्रताप रुद्र देव बहादुर, बताइए। रामचंद्र देव ठीक है आपके नजर में कि प्रताप रुद्र देव सही है आपके नजर में? फटाफट बताएंगे आप लोग। लड़की सब कह रही है सब कि प्रताप रुद्र देव ठीक है। बताओ, लड़की सब का कहना है प्रताप रुद्र देव ठीक है। बकलोलिया सब प्रताप रुद्र देव ठीक है। इस सबको कोहिनूर हीरा दिख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि बकलोल है वो यहाँ पे। बताओ लड़का लोग, तुम लोग बताओ, तुम लोग सही बताएगा। रामचंद्र देव ठीक है, यादव वंश का शासक रामचंद्र देव। ये बकलोलिया से प्रताप रुद्र देव ठीक है। हार गया तो प्रताप रुद्र देव का कहाँ से सही हो जाएगा? देख रही है जो पैसा है ना उसके पास, इतना पैसा के मामले में इसको कोई नहीं हरा सकता था, काकतीय वंश के शासक को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे पैसा है ना, मेला घूमने को मिलेगा। हाँ, दिवाली आ जाएगा, छठ आएगा, मेला घूमेंगे, पैसा रहना चाहिए। यही रामचंद्र देव लड़ाई लड़के चल गए। यहाँ पे आगे बढ़े तो दक्षिण भारत में 2 वंश आपको याद रखना है। देखिए ज्यादा छोटका वंश को ज्यादा पढ़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए, इधर एक तरह का देखिए, आपको ये नहीं याद है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आपको ये नहीं याद है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब मिकी माउस के बगलिया में बैठल है, पूरा दम लगा के हंसती है एकदम, या ऐसे पूरा दम लगा के नहीं हंसा करो तुम, पूरा दम लगा के हंसती है एकदम, लगता है कि ब्रेंच व्रेंच तोड़ देगी। ज्यादा नहीं हंसो, चलो ध्यान से देखो इधर। गौड़ शासक का याद रखना है शशांक। गौड़ शासक को क्या याद रखना है? शशांक। गौड़ शासक में बस एक वो याद रखना है, किसके बारे में? शशांक के बारे में। अब तुम लोग सब लोग उसको मत देखो लोग, चलो इधर ध्यान दो। गौड़ शासक शशांक को ध्यान रखना है, ये तो शशांक याद रहना है। किसी कीमत में अगर शशांक भूल गया तो लोटा चला के कपार फाड़ देंगे हम। शशांक नहीं भूलना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। गौड़ शासक शशांक नहीं भूलना चाहिए। और गंग वंश के शासक उड़ीसा, इसमें आप भूलिएगा कैसे? 3 गो शासक बताए, तीनों एकदम खतरनाक खतरनाक है। नरसिंह देव ने बनवाया था आपका लिंगराज मंदिर, नरसिंह वर्मन ने बनवाया सूर्य मंदिर, और आनंद वर्मन ने बनाया आपको जगन्नाथ मंदिर। आनंद वर्मन ने क्या बनाया? जगन्नाथ मंदिर। याद रहेगा ना? अब इसमें प्रताप रुद्र देव, इसमें आइए बीटा प्रथम को गोली मारिए, मत याद रखिए। यहाँ पे काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव, काकतीय की राजधानी वारंगल, काकतीय की राजधानी वारंगल, काकतीय की राजधानी वारंगल। शासक प्रताप रुद्र देव, अमीर था लेकिन डरपोक था। सोने की मूर्ति बनाया, जंजीर से ऐंठ दिया, कोहिनूर हीरा दिया, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर दिया। आप देखते हैं यादव वंश, राजधानी देवगिरी, यादव वंश की राजधानी देवगिरी। प्रतापी शासक रामचंद्र देव, हारने के बावजूद भी बहादुरी से लड़ा, जिसकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया था? जागीर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया था? जागीर दिया था। इसके बाद आएगा आपको होयसल वंश, इसी के सामंत थे लोग, होयसल वंश। होयसल वंश, होयसल वंश 7वां वंश आएगा होयसल वंश। होयसल वंश, होयसल वंश। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। इसके संस्थापक जो थे विष्णुवर्धन, याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए द्वार समुद्र पे भी ना अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। एकदम गेट के पास काला लड़का, नीला टी शर्ट, मन लगा के पढ़ाई करो। हाँ हाँ, अपने को देख रहा है एकदम, काला लड़का नीला टी शर्ट, एकदम गेट के पास खड़ा है, बहुत अच्छा बाबू। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। अलाउद्दीन खिलजी ने इस वंश पर भी आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस वंश पर भी आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट आक्रमण नहीं करता था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या नाम था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर था। मलिक काफूर, मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने इनके समय पे भी आक्रमण किया था। इस वंश के संस्थापक का अगर आप देखेंगे तो विष्णुवर्धन, विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन। वीर बल्लाह तृतीय, वीर बल्लाह तृतीय, वीर बल्लाह तृतीय के समय आके आक्रमण कर दिया। किसने? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने, मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया।
मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया और मलिक काफूर जीत गया। मलिक काफूर क्या हो गया? जीत गया। देखिए साउथ में सबको हराते जा रहा है, कोई दिमाग नहीं लगा लोग इधर, फटाफट देखो यहाँ पे मलिक काफूर यहाँ भी जीत गया। लेकिन मलिक काफूर द्वार समुद्र को नहीं जीत सका, राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी, जब भी मलिक काफूर का नाम आएगा तो ऑटोमेटिक किसका नाम आएगा? अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा ऑटोमेटिक। अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर किस एरिया को नहीं जीत सका? तो द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। अलाउद्दीन खिलजी किसकी वीरता को देखकर जागीर दिया? तो रामचंद्र देव को जागीर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की अपने से अधीनता स्वीकार कर लिया तो प्रतापरुद्र देव ने स्वीकार कर लिया। कोहिनूर हीरा दिया तो प्रतापरुद्र देव ने दिया। सोने की जंजीर से अपनी ही प्रतिमा को बांध दिया, प्रतापरुद्र देव ने किया। प्रतापरुद्र देव वारंगल शासक था जिसकी राजधानी काकतीय शासक था जिसकी राजधानी वारंगल थी। रामचंद्र देव यादव वंश के शासक थे जिसकी राजधानी देवगिरी थी और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका था। ये विष्णु वर्मन याद है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वीर बल्ला आतिर्थी नहीं याद है तो भी दिक्कत नहीं है, बट ये वाला याद रहना चाहिए। छोटे वंश समझ में आ गया। अब हम कश्मीर के एरिया में एंट्री करेंगे। आप सभी लोग को छोटे वंशों के बारे में पढ़ाएं। छोटे वंश समझ में आ गया? छोटे वंशों के बारे में समझा दिए ना। अब सब लोग इसको दिमाग में वैसे बैठाए रहिएगा। आप लोग को सबके पास बुक है ना, पीडीएफ हो गया, बुक हो गया, सब लोग के पास रहना चाहिए। याद हो गया? अब हम लोग देखेंगे कश्मीर में लोहार वंश के बारे में देखेंगे, फिर कश्मीर के बाद राजस्थान में आएंगे, राजस्थान में राजपूत शासकों को देखेंगे और फिर उधर से लेके चले आएंगे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम, ये सब के बारे में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दक्षिण भारत के वंश देख लिए आप लोग। ठीक है, अब आगे का क्लास कल समझा देंगे।